गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस जो बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपके पास पेपर चलता है, पेपर नंबर फर्स्ट, उसमें हम 3 लेक्चर, इसके 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में कुछ थ्योरम डिस्कस की थी, मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक जितनी भी वीडियो अपलोड किए थे, क्योंकि रीज़न यही होता है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी को चाहिए होते हैं, पढ़ना भी सबको होता है, लेकिन शेयर किसी को नहीं करना, ना तो लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो। बेनिफिट मेरा नहीं है, आपका ही बेनिफिट है, लेकिन शेयर करोगे। अगर शेयर करोगे तो आगे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो वीडियो अपलोड है, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिलता। फिर कुछ स्टूडेंट जैसे मैंने देख लिया, फिर औरों को शेयर करते नहीं। आप सभी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम 5 स्टूडेंट को शेयर करें। अगर वो 5 स्टूडेंट हैं, वो आगे भी प्रत्येक स्टूडेंट को बोलें कि आगे इस वीडियो को शेयर करें। मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर सभी की वीडियो अपलोड करूँगा, एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आपको शेयर करना होगा। आप शेयर ही नहीं करते हो वीडियो को अपलोड, आप देख लेते हो। कुछ स्टूडेंट, अधिकतर की यही है, वीडियो देख लिए, आगे शेयर करना नहीं है, तो कम से कम वीडियो को शेयर करें। आपके लिए मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो को शेयर करना है। जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने भी हैं, दूसरी कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं, इस कॉलेज के किसी भी कॉलेज, उन सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए किसी न किसी की वीडियो है। बीएससी पार्ट फर्स्ट की वीडियो अपलोड होंगे, सेकंड के चल रहे हैं, बीएससी फाइनल ईयर के अलजेब्रा की मैंने 2 यूनिट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप देख लेना, अलजेब्रा के वीडियो अपलोड किए हुए हैं 2 यूनिट के। आगे की जो यूनिट हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके जो वीडियो है वो हम बाद में अपलोड करेंगे। इसके बाद एमएससी की भी चल रहे हैं, एमएससी का जो पेपर है, पेपर नंबर सेकंड, उसके भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे वीडियो सारे मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको शेयर तो करें। शेयर करोगे तभी बेनिफिट होगा, अन्यथा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। नुकसान लास्ट में आपका ही होगा, वीडियो अपलोड नहीं होंगे, फिर दूसरी क्लासेस की वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, यही होगा। ओके, तो वीडियो को जितना हो सके, मतलब आप तो सपोर्ट करोगे, आपको ही सपोर्ट करना है, सपोर्ट आप करोगे तभी तो बेनिफिट होगा। इसलिए वीडियो को जितना हो सके, जितना अपने आप जितना शेयर कर सकते हो, आप सभी सोशल मीडिया काम में लेते हैं। इंस्टा स्टोरी उस पर लगा सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो आराम से। तो जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हो। और खुद अगर आप अपने फ्रेंड से बोलोगे, खुद जितना बोलोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। खुद बोलते हैं ना कि हाँ इसको शेयर करना है, इसको, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उसका। ओके, जो भी है। और फिर भी अगर आपको ये लगे कि वीडियो मुझे शेयर नहीं करना है, मुझे खुद से देखना है, और फिर भी वो भी नहीं करना है, तो आप रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लेना, अगर आपसे हो तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट, इसके बाद एक इंटरसेक्शन की जो थ्योरम है ओपन सेट के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक तो मैंने करवाई थी एवरी ओपन स्फीयर, प्रत्येक विवर्त गोलक एक विवर्त समुच्चय होता है। एक ओपन सेट की थ्योरम और दे रखी है। ओपन सेट की जो इंटरसेक्शन के लिए जो थ्योरम दे रखी है, मतलब सर्वनिष्ठ के लिए, वो थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है। दे रखिए दूरिक समष्टि में, ये दे रखा है इन ए मैट्रिक स्पेस, थ्योरम दे रखी है इन ए मैट्रिक स्पेस, इन ए मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, finite number of, the intersection of finite number of open sets is an open set, is an open set। ये आपको प्रूफ है, मतलब दूरिक मैट्रिक स्पेस में आपको प्रूफ करना है। दूरिक समष्टि में वीवर समुच्चयों का क्या लेना है, फाइनाइट कलेक्शन लेके चलेंगे। वीवर समुच्चयों का श्वेत संग्रह,
परिमित संग्रह वीवर समुच्चयों का वीवर समुच्चय के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ एक वीवर समुच्चय होता है। सर्वनिष्ठ एक वीवर समुच्चय होता है, ये आपको एक वीवर समुच्चय होता है। अब देखो इसमें आपके पास से दो सेट हो या फाइनाइट सेट दे रखो, दोनों के लिए सेम थ्योरम है। अगर आपको ये पूछे इसके स्थान पर कोई भी दो वीवर समुच्चय दे रखे हैं, उनका इंटरसेक्शन उनका सर्वनिष्ठ भी क्या होगा, एक वीवर समुच्चय होगा। ये यहाँ पर फाइनाइट कलेक्शन दे रखे हैं, दोनों में सेम कंडीशन। तो सबसे पहले हम फाइनाइट कलेक्शन लेके चलेंगे। ओपन सेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ओपन सेट में इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन काम में आती है, आंतरिक बिंदु की। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो देखने पहले, तभी आगे के समझ में आएंगे, पहले वो देखोगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब वीवर समुच्चयों का कोई भी थ्योरम के अंदर ही लेके चलो। दूरी की समष्टि दे रखी है, ठीक है। वीवर समुच्चयों का परिमित संग्रह मतलब फाइनाइट कलेक्शन दे रखा है इन फाइनाइट नंबर, फाइनाइट कलेक्शन या फाइनाइट नंबर्स हम लेके चलेंगे। कोई भी एक, सबसे पहले तो हम क्या लेके चलेंगे, मैट्रिक स्पेस मान ली। एक्स डी हमने क्या ले लिया, मैट्रिक स्पेस। एक मैट्रिक स्पेस ले, मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस। अब इसमें हम फाइनाइट कलेक्शन लेके चलेंगे, मतलब A1 ले लिया, A2 ले लिया, AN ले लिया। फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, A1 A2 ये सारे हमने क्या ले लिए, ओपन सेट ले लिए। ये सारे हमने क्या ले लिए, ओपन सेट ले लिए, जो हमें कंडीशन। तब आपको प्रूफ क्या करना है, इन सभी ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस ओपन सेट इज़ ऑल्सो एन ओपन सेट। मतलब ये जितने भी ओपन सेट हैं इन सभी का इंटरसेक्शन हमने मान लिया ए के इक्वल, और ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटरसेक्शन होगा आई इक्वल 1 to n AI। ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। ये आपको कंडीशन प्रूफ करना है। ओपन सेट प्रूफ करने के लिए वही कंडीशन आएगी। सबसे पहले इसके लिए आंतरिक बिंदु इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन प्रूफ करेंगे। तो कोई भी एक इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे। हमने पॉइंट ले लिया x, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, किस में से, a में से। x अगर a में से पॉइंट लोगे तो x किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन आएगा i इक्वल 1 to n AI, क्योंकि a की वैल्यू इसी के इक्वल थी। ये वैल्यू आएगी i इक्वल 1 to n आएगा, और ये हमारे पास इसकी कंडीशन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू। अब देखो इंटरसेक्शन में आ रहा है, जो कि कोई भी पॉइंट अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है, सर्वनिष्ठ में आ रहा है, तो मतलब कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट किसका होगा, A1 A2 AN, प्रत्येक का कॉमन पॉइंट होगा। दैट्स मीन x है वो पॉइंट बिलोंग करेगा किस में, AI। i की वैल्यू फॉर एवरी i इक्वल 1 to n, ये करना प्रत्येक में बिलोंग करेगा। जितने भी हैं i के स्थान पर 1 रखोगे उसमें भी आएगा। फॉर एवरी का मतलब है प्रत्येक में, i के स्थान पर 2 रखोगे इसमें भी आएगा। इन सभी का कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट हो गया तो इन सभी का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट भी होगा। मतलब यहाँ से ये कंडीशन लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा किस में, A1 में भी, x A2 में भी, x किस में बिलोंग करेगा, AN। इन सभी का पॉइंट, इन सभी का पॉइंट हो गया। ये सारे हमें कौन से सेट दे रखे थे, ओपन सेट। और अगर किसी भी ओपन सेट में कोई भी पॉइंट बिलोंग करता है तो वो क्या होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। मतलब x क्या होगा, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, x इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, x इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और इंटीरियर पॉइंट हो गया तो कौन सी कंडीशन आएगी, देन ये कंडीशन लिख सकते हैं, देन x इज इंटीरियर पॉइंट, देन x इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, इंटीरियर पॉइंट होगा ऑफ a, x इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, सॉरी AI का। फॉर एवरी i की वैल्यू वही रहेगी, 1 to n तक वैल्यू आएगी। i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक आएगी, n तक। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। आ गई, ये वैल्यू है। अब यहाँ से देखो, एक मिनट, आई क्या हो जाएगा, मतलब जो पॉइंट लेके चल रहे हो आप वो सारे, प्रत्येक का इंटीरियर पॉइंट होगा, x इंटीरियर पॉइंट होगा A1 A2 A3 इन सभी का।
और ये सारे ओपन सेट हैं, इसलिए इंटीरियर पॉइंट हो गया इन सभी का इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन आएगी, मतलब A1 के लिए भी कंडीशन आएगी। A1 की इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन बताई थी, x को सेंटर मानकर कोई ना कोई एक ऐसा ओपन स्पेयर लोगे जो कि इसका सबसेट आएगा A1 का। तो इन सभी के लिए सेंटर तो सबका सेम रहेगा, इन सभी के लिए रेडियस अलग अलग हो जाएगी। इसके लिए रेडियस मान ली R1, इसके लिए रेडियस मान ली R2 मान ली, इसके लिए हमने रेडियस क्या मान ली Rn मान ली, ये कंडीशन। तो ओपन स्पेयर आएंगे, देन देयर एग्जिस्ट I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, I की वैल्यू 1 2 n तक वैल्यू हो जाएगी। मतलब I के स्थान पर 1 रखोगे R1 आ जाएगा, I के स्थान पर 2 रखोगे R2 आ जाएगा, I के स्थान पर 3 रखोगे R3 आएगा, फिर I के स्थान पर n रखोगे Rn। मतलब अगर ये सेंटर ये इस प्रकार होंगे ग्रेटर देन 0 सच दैट कौन सी कंडीशन आएगी, ये वैल्यू इस प्रकार होगी, मतलब R1 R2 R3 इस प्रकार होंगे, ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा कि अगर इनको सेंटर मानकर एस एक्स आई, x को सेंटर मानकर रेडियस ओपन स्पेयर लोगे तो वो सबसेट आएगा, किसका सबसेट आएगा, AI का सबसेट आएगा, जहाँ I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू आप होगी 1 2 n तक वैल्यू हो। अब यहाँ से देखो, मतलब रेडियस आ गए, इन सभी का सेंटर सेम है। जैसे पहले ये आ गया ओपन स्पेयर, एक x सेंटर है, दूसरा ओपन स्पेयर ये हो गया, तीसरा ओपन स्पेयर ये हो गया, फिर ओपन स्पेयर ये आ गया। इस प्रकार सेंटर सबके सेम है। ये मान ली हमने रेडियस R1 मान ली, ये रेडियस मान ली हमने R4 मान ली, ये रेडियस मान ली मैंने R2 मान ली। इस प्रकार अलग अलग रेडियस आई। अब जो भी सबसे कम रेडियस होगी, मतलब अगर R हम ले लें, R इज़ मिनिमम वैल्यू किस में से, I की वैल्यू वही 1 2 n, मतलब R1 R2 R3 Rn, जो भी जितनी भी वैल्यू आ रही उन सभी में से अगर हम R मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं, उन सभी में से R को आपको सबसे छोटी वैल्यू लेके चलो, सबसे छोटी वैल्यू मान ली। अब सबसे छोटी वैल्यू इनमें से जैसे R1 है, तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R के। उस कंडीशन में R इसके सबसे छोटा हो गया, इसका भी सबसेट आएगा बाहर वाले, मतलब इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। उस कंडीशन में जो अगर इसको सेंटर मानकर ओपन स्पेयर लेंगे, कौन सा आएगा, SXR, और वो क्या आएगा, जितने भी हैं उन सभी के अंदर आएगा, मतलब किसके अंदर आएगा, SXRI के अंदर आएगा। वही कंडीशन आएगी फॉर एवरी I की वैल्यू 1 2 n आ जाएगी। ये हमारे पास कंडीशन आई, मतलब प्रत्येक के अंदर आएगा, और प्रत्येक का अगर सबसेट है तो इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज SXR हम लिख सकते हैं, जो कि प्रत्येक कार्य हैं, इसका मतलब सबसेट होगा इंटरसेक्शन I इक्वल 1 to n XRI, इसका भी सबसेट होगा। ये करना, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों से देखो क्या लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू आ गई SXR, और ये सबसेट आ गए इक्वेशन सेकंड से इंटरसेक्शन I इक्वल 1 to n SXRI, इसका सबसेट आ गया। यहाँ से इंटरसेक्शन लोगे, यही कंडीशन है इंटरसेक्शन, तो इधर भी इंटरसेक्शन आएगा, इधर किसके इक्वल आ जाएगा, सबसेट आएगा इंटरसेक्शन I इक्वल 1 to n AI का आएगा। ये तो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट से आ गए, और एक इक्वेशन सेकंड से आ गए। ये हमारे पास यहाँ से अगर इस बीच वाली कंडीशन को हम हटा दें तो वैल्यू क्या आएगी, SXR आएगा, और वो सबसेट आएगा किसका, इंटरसेक्शन I इक्वल 1 to n AI। इसकी वैल्यू हमारे पास थी SXR, किसका सबसेट होगा, A का, क्योंकि ये A की तो इक्वल थी, और यहाँ से सबसेट किसका हो गया, A का। दैट्स मीन X इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, X आंतरिक बिंदु होगा किसका, A का। यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, X A का आंतरिक बिंदु होगा, आंतरिक बिंदु या फिर इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A, X A का आंतरिक बिंदु होगा। क्योंकि X हम कोई भी एक पॉइंट लेके चले थे, फिक्स तो है नहीं, अपने इच्छा से तो माना था कोई भी एक पॉइंट,
किसका पॉइंट लेके चले थे हम, x पॉइंट माना था हमने किसका, a का। दैट्स मीन इसका अर्थ क्या हुआ, अगर x a में लेके चले तो x a का आंतरिक बिंदु आ गया, y इसमें पॉइंट लेके चलोगी तो y भी इसका आंतरिक बिंदु है। इसका मतलब हुआ a के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, आंतरिक बिंदु होंगे। और इंटीरियर पॉइंट हो गए तो a कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। यही प्रूव करना था कि अगर आप कोई भी एक फाइनाइट कलेक्शन लेके चलते हो ओपन सेट का, तो उन सब का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ये कंडीशन एक क्लोज सेट के लिए कंडीशन दे रखी है, वो आप इसी की कंडीशन से हेल्प से कर सकते हो इजीली। क्लोज सेट के लिए दे रखा है इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट थी जो अभी आपको करवाई है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आराम से क्लोज सेट के लिए दे रखी है, और क्लोज सेट के लिए थ्योरम दे रखी है, अगर आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलते हो ओपन सेट का, तब उसका यूनियन भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। मतलब आर्बिट्रेरी वीवर समुच्चयों के श्वेत संग्रह का संघ, आपको प्रूफ करना है वीवर समुच्चयों के श्वेत संग्रह का संघ, संघ का मतलब हो गया यूनियन। आगे वही लिख लेना, क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, वीवर समुच्चय होगा। ये आपको मतलब अगर वीवर समुच्चय या ओपन सेट का कोई भी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन, ध्यान रखना जब भी आर्बिट्रेरी आए आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक की कंडीशन लेके चलते हैं। उसमें आर्बिट्रेरी का हम लेके चलेंगे, A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3। प्रूफ बता रहा हूँ, ईजी है, आराम से हो जाएगी। ये सारे हमने कौन से मान लिए, ये सारे A1 A2 A3 ये सारे हमने कौन से ले लिए, ओपन सेट ले लिए। प्रूफ करना है इन सब का यूनियन, और यूनियन किसके इक्वल आएगा, इन सब का यूनियन होगा A इक्वल यूनियन I इक्वल 1 to इन्फिनिटी AI। ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। ये प्रूफ करना है। ओपन सेट के लिए हमारे पास वही कंडीशन है, इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन प्रूफ करेंगे। एक्स मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, किसमें, ए में से। इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना, आंतरिक बिंदु प्रूफ करना है, तो कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे ए में से। अब अगर एक्स आपने ए में से पॉइंट ले लिया तो इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन प्रूफ करेंगे। इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन प्रूफ करनी है आपको आंतरिक बिंदु में। तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, एक्स किस में से, ए में से। एक्स अगर ए का पॉइंट है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, यूनियन आई इक्वल 1 to इन्फिनिटी का पॉइंट आएगा ए आई। इसका भी पॉइंट होगा, इसमें होगा तो इसमें भी होगा। अब यूनियन में आ रहा है तो किसी एक सेट में तो ज़रूर आएगा। कौन से सेट में, क्योंकि यूनियन में आ रहा है, ध्यान यही रखना, यूनियन में, इंटरसेक्शन में तो सबका कॉमन पॉइंट होता है, और यूनियन में किसी एक सेट का ज़रूर होता है। समझ में आया हो वो पापा की परी और मम्मी के हेलीकॉप्टर, सब ने समझ में आया हो 8 तक। अरे आराम से नॉर्मल सी कंडीशन है ओपन सेट की। ओपन सेट जहाँ पे आपको प्रूफ करना है वहाँ पर इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन प्रूफ करना। इंटीरियर पॉइंट कोई भी एक पॉइंट लेके चलो। अब यूनियन में आ रहा है तो एक सेट का तो ज़रूर होगा, क्योंकि यूनियन में आ रहा है तो हो सकता है 2 में भी है, लेकिन कम से कम एक सेट का तो होगा। हमने मान लिया एक्स किसका पॉइंट है, एक का, इसमें से किसी एक सेट का। अब इसका पॉइंट है तो एक्स, ये सारे कौन से सेट थे, अरे ये तो A1 के स्थान पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए के इसलिए लेते हैं A1 A2 A3, ये तो फिक्स हो जाएंगे। अब पता थोड़ी कौन से में हो सकता है, तो के की वैल्यू 1 2 3 इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये सारे कौन से सेट हैं, ओपन सेट। ओपन सेट होंगे तो इंटीरियर पॉइंट आएगा, और इंटीरियर पॉइंट होगा तो अगर एक्स को सेंटर मानकर, एक्स को केंद्र मानकर ओपन स्फीयर बनाओगे, वो सबसेट आएगा किसका, एक ए का। ए के कोई भी सेट है वो उसके यूनियन का सबसेट होता है, तो यूनियन आएगा आई इक्वल 1 to इन्फिनिटी आएगा, ए आई आएगा। इन दोनों से यहाँ से हम ये वाली कंडीशन लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी,
हमारे पास कंडीशन आ जाएगी एस एक्स आर है वो सबसेट हो जाएगा किसका, यूनियन है, और यूनियन किसके इक्वल था, ए के इक्वल, तो किसका सबसेट हो जाएगा, ए का, और एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, ए का, आंतरिक बिंदु होगा, इंटीरियर पॉइंट आंतरिक बिंदु होगा, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु हो गया। तो x हम पॉइंट किसका लेके चले थे, ए का ही तो लेके चले थे, ए का स्विच पॉइंट था, कोई भी आपने इच्छा से, इसका मतलब ए के जितने पॉइंट होंगे वो सारे क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, और इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो कौन सा सेट हो जाएगा, ए ओपन सेट हो जाएगा। ये थ्योरम हो गया। इसके बाद एक और थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है यूनियन के लिए, सॉरी, जिसमें आपको मतलब इसकी कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट, एक तो एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, एक आपको थ्योरम करवाई है इंटरसेक्शन के लिए ओपन सेट वाली, फाइनाइट के लिए, एक है थ्योरम दे रखी कि अगर ए कोई भी इन ए मेट्रिक स्पेस, अगर ए कोई भी ओपन सेट दे रखा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर ए क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा, और अगर ए ओपन सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा। दोनों एक जैसी थ्योरम हैं, दो थ्योरम हैं, एक से डिपेंड है, ये आपको प्रूफ करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक मिनट मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। ए ये दे रखा है इन ए मैट्रिक स्पेस, ए सबसेट दे रखा है एक्स डी, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस ले रहे हो, इन ए मैट्रिक स्पेस, ए सेट ए ऑफ एक्स is closed if and only if x minus a is an open set। ये तो वही रहेगी मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस तो आएगी आएगी। आगे क्या दे रखा है, अगर ए x का संवर्त समुच्चय होगा, समुच्चय क्लोज सेट, संवर्त समुच्चय होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि x माइनस ए कौन सा सेट हो, x माइनस ए ओपन सेट हो, यानी विवर्त समुच्चय, यदि और केवल यदि x माइनस ए कौन सा सेट हो, विवर्त समुच्चय हो, तब आपको कंडीशन, मतलब अगर आप ए को क्लोज सेट लेके चल रहे हो तब तो आपको प्रूफ करना है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कौन सा सेट आएगा, ओपन सेट आएगा। अगर ए को आप ओपन सेट लेके चल रहे हो तब आपको, सॉरी, एक्स माइनस ए को ओपन सेट लेके चल रहे हो तब आपको प्रूफ करना है ए कौन सा सेट होगा, क्लोज। आपको थ्योरम में सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है, कंडीशन यही है, ए अगर कौन सा सेट है, क्लोज सेट, तो एक्स माइनस ए कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा, और अगर x माइनस ए ओपन सेट है तो a कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। ये आपको इस थ्योरम में इतनी कंडीशन प्रूफ करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी की जैसे एक और थ्योरम है, उसमें दे रखा है a ओपन सेट, तब आपको क्या प्रूफ करना है, x माइनस ए वो कौन सा सेट होगा, क्लोज। वो सेम ही है, इसी की तरह कर सकते हो, उसमें कन्वर्ट्स वाला पार्ट पहले आ गया, इसमें ये आ जाएगा, बाकी सेम थ्योरम है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, इतना ही आराम से कर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लोज सेट की कंडीशन डेफिनेशन बताई, क्लोज सेट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, और क्लोज सेट की जो डेफिनेशन है फिर से बता देता हूँ, नहीं ध्यान में हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर ए कोई भी सेट क्लोज होगा, क्लोज सेट होगा यदि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं, लिमिट पॉइंट यानी सीमा बिंदु, सीमा बिंदु किसके, ऑफ ए के सीमा बिंदु, ए के जितने भी सीमा बिंदु हैं, ए के सीमा बिंदु किस में होने चाहिए, इन ए में होने चाहिए, ए के सीमा बिंदु किस में आने चाहिए, ए में ही होने चाहिए।
ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सारे किस में आने चाहिए, ए में। जैसे एक्स लिमिट पॉइंट है ए का, तो एक्स बिलोंग भी करना चाहिए, एक्स आपने लिमिट पॉइंट तो लिख दिया ए का, तो एक्स किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। जरूरी नहीं एक्स लिमिट पॉइंट हो ए का तो ए में आए भी, अगर ए में आ जाता है इसके जितने भी सीमा बिंदु हैं वो सारे उसी सेट में आते हैं, तो ए कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। और लिमिट पॉइंट की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, एक्स है वो ए का लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ये लिख देता हूँ एक बार शॉर्ट में, एल पी लिमिट पॉइंट होगा। कब होगा, वही कंडीशन है, एक्स को सेंटर मानकर ओपन स्फीयर बनाओ, इसमें से x को माइनस करो, इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, a के साथ, तो वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल 5। बट समझाई भी थी इसकी एनविड, मतलब a में किसके अलावा, x के अलावा इस सेट का कम से कम एक और पॉइंट आना चाहिए ओपन स्फीयर का, तो वो कौन सा आ जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये हो। अब देखते हैं जो थ्योरम का स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो, सबसे पहले a को हम लेके चलेंगे, कौन सा सेट लेके चलेंगे, क्लोज सेट। ए को मैंने ले लिया, कौन सा सेट ले लिया, ए इज क्लोज सेट। ए क्लोज सेट ले लिया, प्रूफ क्या करना है तब, देन प्रूफ करेंगे हम x माइनस ए कौन सा सेट होगा, x माइनस ए ओपन सेट होगा, ये हम प्रूफ करेंगे, ओपन सेट हो। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है x माइनस ए कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। ओपन सेट के लिए मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी, वही कंडीशन काम में, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, x किसका पॉइंट ले लिया, x माइनस ए का, x अगर x माइनस ए का पॉइंट लिया है तो x किस में बिलोंग नहीं करेगा, a में, क्योंकि जो पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में आता है, कॉम्प्लीमेंट ही हो गया, इसका पूरक हो गया, a का पूरक है x माइनस ए, तो अगर इसमें आएगा तो वो किस में नहीं आएगा, a में नहीं आएगा, उस सेट में कभी। अब a में नहीं आ रहा, ए कौन सा सेट दे रखा है, क्लोज सेट दे रखा है, और ए अगर क्लोज सेट है तो कौन सी कंडीशन आएगी, क्लोज सेट की अभी आपको डेफिनेशन बताई है, इसके जितने भी सीमा बिंदु होंगे, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो सारे किस में होंगे, ए में। एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ए हमें दे रखा है, कौन सा सेट दे रखा है, क्लोज सेट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज सेट की कंडीशन होती है ए के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, जितने भी सीमा बिंदु होंगे वो सारे किस में होंगे, ए में ही होने चाहिए। अब ये ए में ही नहीं है, इसका मतलब सीमा बिंदु भी नहीं होगा, तो x क्या नहीं होगा, x इज नॉट लिमिट पॉइंट, x ए का सीमा बिंदु नहीं होगा, इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, x ए का सीमा बिंदु नहीं होगा, x ए का सीमा बिंदु नहीं है। सीमा बिंदु नहीं है तो जो हम कंडीशन लेके चले थे, मतलब एस एक्स आर, इसमें से x को माइनस करोगे और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, a के साथ। अगर सीमा बिंदु होता है तब तो नॉट इक्वल 5 आता है, और सीमा बिंदु नहीं होगा तो इक्वल आ जाएगा किसके, इक्वल 5 के। अगर नॉट इक्वल 5 होता है तब तो लिमिट पॉइंट हो जाता, आपको डेफिनेशन है, लेकिन सीमा बिंदु नहीं है, नहीं है तो कंडीशन क्या आएगी, इक्वल आ जाएगा 5 के, ये कंडीशन। यहाँ से चूँकि x a में बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं आ रहा, x a में तो आ ही नहीं रहा, तो इनमें इसका मतलब x a में तो कॉमन है ही नहीं, इसमें से माइनस करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एस एक्स आर, इसको हटा दोगे, इसका इंटरसेक्शन लोगे तब भी क्या आएगा, 5 आएगा, यही कंडीशन आएगी, क्योंकि x a में तो आ ही नहीं रहा। अब इसमें से a की तो पॉइंट कॉमन आ सकता है जिसको माइनस, और तो बाकी वैसे ही क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। इंटरसेक्शन 5 आने का मतलब ये है, अगर इसमें से x को माइनस कर रहे हो, जितने भी पॉइंट बचेंगे और इसका a के साथ, इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। अब x a में नहीं आ रहा तो x, इसका मतलब इनमें भी दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो एस एक्स आर कॉमन तो है ही नहीं, एस एक्स का इसका कोई भी पॉइंट किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, कॉमन ही नहीं आ रहा कोई, तो कोई भी इसका पॉइंट इसमें ए में नहीं होगा तो सबसेट भी नहीं होगा। इसका मतलब सबसेट किसका होगा, x माइनस ए का सबसेट होगा। सबसेट किसका आएगा, x माइनस ए, और x माइनस ए का सबसेट आ गया तो x के लिए कंडीशन क्या ले, ये क्या हो जाएगा, x इंटीरियर पॉइंट हो गया किसका, आंतरिक बिंदु हो गया, इंटीरियर पॉइंट यानी आंतरिक बिंदु, क्या हो जाएगा, आंतरिक बिंदु हो गया किसका,
जो भी सेट है उसी का x माइनस ए का, x इसी का पॉइंट लेके चले थे और इसी का आंतरिक बिंदु हो गया। इसका मतलब इसके जितने भी पॉइंट हैं इसी का पॉइंट लेके चले थे, वो सारे क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। और इंटीरियर पॉइंट होंगे तो x माइनस ए कौन सा सेट हो जाएगा, x माइनस ए सेट हो जाएगा। कौन सा सेट होगा, x माइनस ए, ये आ जाएगा ओपन सेट। इंटीरियर पॉइंट आ गया ना, तो इंटीरियर पॉइंट आ गया, इसका मतलब कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अब हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन जो कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में देखते हैं हमारे पास कौन से, कन्वर्स में हम लेके चलेंगे कन्वर्स, और कन्वर्स में हम कंडीशन लेके चलेंगे कौन सी, ए को हम लेके चलेंगे। ये तो ओपन सेट लेके चलेंगे, हमने मान लिया x माइनस ए कौन सा सेट है, ओपन सेट। x माइनस ए कौन सा सेट है, ओपन सेट। अगर x माइनस ए ओपन सेट है तब आपको प्रूफ क्या करना है, ए कौन सा सेट होगा, ए कौन सा सेट है, क्लोज सेट होगा। x माइनस ए को आपने ओपन सेट ले लिया, तब आपको प्रूफ करना है ए कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। क्लोज सेट की आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि ए के जितने भी सीमा बिंदु हैं, ए के सभी सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट, सभी सीमा बिंदु यानी लिमिट पॉइंट, सभी सीमा बिंदु किस में होना चाहिए, लिमिट पॉइंट ए में हो, इसी में आने चाहिए। ये कंडीशन होती है, ये हम कंडीशन प्रूफ करते हैं क्लोज सेट। लिखा नहीं मैंने, ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, इसके जितने भी सीमा बिंदु होंगे वो सारे किस में आने चाहिए, ए में। इसका हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। हमने मान लिया x ए का लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है, x ए का सीमा बिंदु है, और प्रूफ क्या करना है कि x किस में आना चाहिए, वापस a में ही आना चाहिए। क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए इसका लिमिट पॉइंट होगा और वापस किस में आना चाहिए, a में ही हो। हम ये तो मान लिया सीमा बिंदु है, लेकिन हमने क्या मान लिया, एंड तथा x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, a में बिलोंग नहीं कर रहा। इसकी हम अपोजिट कंडीशन ले रहे हैं, x a का सीमा बिंदु तो ले लिया, लेकिन x किस में नहीं आ रहा है, a में नहीं आ रहा है। ये हम कंडीशन, अगर x a में नहीं आ रहा तो x किस में बिलोंग करेगा, x इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा सेट है, ओपन सेट है। ये हम लेके चल रहे हैं, ये तो लेके चल रहे हैं। x माइनस ए कौन सा सेट है, ओपन सेट। ओपन सेट होगा तो x किसका, x माइनस ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। x माइनस ए का कौन सा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, आंतरिक बिंदु होगा, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन आ गई। अब इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, x को सेंटर मानकर ओपन स्फीयर बनाओगे। आराम से इजी वे में समझना है। x पहले तो सारे जितने भी देख रहे हो पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अभी के अभी आपको ये वीडियो शेयर करना है। जहाँ पर भी पढ़ रहे हो पहले शेयर करो, उसके बाद आगे देखना है, पहले शेयर करना है। इसके बाद वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जितना हो सके फटाफट करो, अभी के अभी फटाफट करो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो फटाफट। चल कर दिया, सबने कर दिया, ओके डन, सबने कर दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया, जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आगे की क्लासेस अपलोड करनी है, कौन सी क्या करना है वो भी कर सकते हो। आगे चलते हैं फिर, सबने कर दिया, ओके थैंक्स। अब आगे चलते हैं। एस एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा तो x को सेंटर मानकर ओपन स्फीयर लिया, वीवर वो किसका सबसेट आएगा, x माइनस ए का सबसेट आएगा। आगे आप आगे चलते हैं, सबसेट किसका आ गया, x माइनस ए का। अगर इसका मतलब इसके जितने पॉइंट होंगे वो सारे किस में होंगे, x माइनस ए में होंगे। इसके पॉइंट किस में होंगे, x माइनस, लेकिन जो पॉइंट x माइनस ए में होता वो किस में नहीं आता, a में नहीं आता। मतलब एस एक्स आर का कोई भी पॉइंट किस में नहीं होगा, कोई भी पॉइंट किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा। इसका कोई भी x माइनस ए में तो सारे पॉइंट होंगे,
लेकिन किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। और ए में नहीं होगा तो अगर इसका इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ, वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फाई के इक्वल है। ए में तो कोई पॉइंट है ही नहीं, फाई आएगी, वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फाई। कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसके सारे पॉइंट किस में आ रहे हैं, एक्स में, तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। फाई आ गया। दैट्स मीन अगर मैं इसमें से, मतलब इसमें जितने पॉइंट आ रहे, पहले n पॉइंट थे, 5 थे, 6 थे, अब इसमें से 5 पॉइंट थे, 5 में से मैं एक और माइनस कर दूँ, कौन सा माइनस कर दिया, एस एक्स आर में से x को माइनस कर दिया, पॉइंट कितने बचे, 4। पहले ही कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा था, अब 5 के बजाय क्या पॉइंट हो गए, उसमें से एक और पॉइंट निकाल लिया, तो वो पॉइंट भी कॉमन नहीं आएगा, फिर भी उसके बाद कॉमन थोड़ी आएगा। अरे पहले आपके पास 6 थे, 6 से थे, 6 में से दूसरे के पास कोई भी वैल्यू है और 6 वैल्यू, दोनों में कोई भी सेम नहीं है, 6 थी, अब उसमें से आपने एक को निकाल लिया तो 5 थोड़ी सेम रहेंगे, पहले जो 6 थी वही सेम नहीं था, उनमें से 5 कैसे सेम होंगे, तो यही कंडीशन है, उसमें से एक को निकाल दिया तो वो भी क्या होगा, 5 ही होगा। और ये किसकी कंडीशन हो गई, नॉट इक्वल आता तब तो लिमिट पॉइंट होता, इसका मतलब x क्या नहीं है, x a का लिमिट पॉइंट, x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, इज नॉट, x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट a, x a का सीमा बिंदु नहीं है, यही। और यहाँ से देखो हम क्या लेके चले थे, x a का सीमा बिंदु है, और यहाँ से क्या गया, x a का सीमा, मतलब दोनों कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, अपोजिट आ रही, अपोजिट आ रही है। इसका मतलब जो हमने ये कंडीशन मानी थी, ये वाली कंडीशन कौन सी मानी थी, x नॉट बिलोंग टू a, वो कंडीशन भी हमारी गलत होगी। दैट्स मीन ओवर जो हमने हम कंडीशन माने थे, अतः हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, ये कंडीशन मानी थी, ओवर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये गलत होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसलिए x किस में बिलोंग करेगा, x पॉइंट a में ही बिलोंग करेगा, x a का सीमा बिंदु था और किस में आएगा, a में, क्योंकि नोट बिलोंग टू लेके चले तब हमारे पास सीमा बिंदु ही नहीं आ रहा है। इसका अगर नोट बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब अपोजिट हो गया, बिलोंग करेगा तो क्या होगा, इसका सीमा बिंदु भी होगा। दैट्स मीन अर्थात a का कोई भी सीमा बिंदु लेके चलोगे वो किस में आएगा, a में ही आएगा। a का प्रत्येक लिमिट पॉइंट, a का प्रत्येक एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ a का प्रत्येक लिमिट पॉइंट a में होगा, और a में होगा तो a कौन सा सेट हो जाएगा, a क्लोज सेट होगा। ये कंडीशन आ गई, ये आपके पास यही थ्योरम प्रूफ करनी थी, थ्योरम प्रूफ हो गई, इति सिद्धम, मेन थ्योरम यही थी। अब आपको जहाँ पर भी क्लोज सेट प्रूफ करना है, क्लोज सेट के लिए थ्योरम और दे रखे, उसमें बहुत ईजी आपको क्लोज सेट के लिए बता देता, 2-4 थ्योरम है वो करो, आराम से हो जाएंगे, इजी थ्योरम है क्लोज सेट की। क्लोज सेट में अभी आपको मैंने करवाया, अगर a को स्टेट अभी थ्योरम करवाए थे, a क्लोज सेट होगा तो x माइनस a कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। तो जहाँ पर भी जिस सेट को भी आपको क्लोज सेट प्रूफ करना है, उसके कॉम्प्लीमेंट को, उसके पूरक को कौन सा सेट प्रूफ कर देंगे, ओपन सेट, तो वो सेट कौन सा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज सेट हो। एक तो ये दे रखा है, मैंने आपको जो बताया आर्बिट्रेरी वो दे रखा है, एक तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, उसका इंटरसेक्शन, मतलब अगर मैं बता देता हूँ थ्योरम आप देख लेना, ये दे रखा है वीवर समुच्चय ओपन सेट का, सॉरी क्लोज सेट, क्लोज सेट सेट्स के स्विच आर्बिट्रेरी, स्विच का मतलब स्विच का मतलब हो गया आर्बिट्रेरी, संग्रह यूनियन, कलेक्शन संग्रह का यूनियन क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ये आपको प्रूफ करना है, कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलोगे क्लोज सेट का, तो उन सब का जो यूनियन है वो भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ये आपको थ्योरम सेम जैसे ओपन सेट के लिए कर रहे थे वैसे कर, ओपन सेट के लिए अपने थ्योरम प्रूफ किए, आर्बिट्रेरी आ जाए वहाँ पर आर्बिट्रेरी करना है तो हम लेके चलेंगे A1
A2 A3 ये मान लें, A1 A2 मान लो, B1 B2 मान लो, जो आपको मानने हैं ये सारे हमने कौन से ले लिए, क्लोज सेट ले लिए। प्रूफ क्या करना है, इन सब का जो कॉम्प्लीमेंट होगा तब प्रूफ करना है। इन सब का जो यूनियन आएगा, A इक्वल यूनियन I इक्वल 1 to इन्फिनिटी AI, ये भी कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। क्लोज सेट के लिए अभी आपको मैंने बताया इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसका ओपन सेट प्रूफ कर दो। कॉम्प्लीमेंट निकाला x माइनस ए, तो इधर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी आएगा AI आएगा। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट के साथ में अगर यूनियन इंटरसेक्शन आ रहा हो तो डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होता है, द मॉर्गन नियम। और डी मॉर्गन लॉ होता है यूनियन किस में, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में। मतलब यूनियन आ रहा है वो तो इंटरसेक्शन में चेंज, इंटरसेक्शन किस में, यूनियन। यहाँ से यूनियन तो चेंज हो गया इंटरसेक्शन में, I इक्वल 1 to इन्फिनिटी, और x माइनस ए आई कौन सा सेट हो जाए, ये क्या आ जाएगा, x माइनस ए आई, x माइनस A1 A2 A3, ये सारे कौन से सेट हैं, क्लोज सेट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस A1 आएगा, x माइनस A2 आएगा, x माइनस A3, ये जो आएंगे ये कौन से सेट होंगे, ओपन सेट ही तो होंगे। अगर जो सेट क्लोज सेट दे रखे हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट कौन से होंगे, ओपन सेट। इसके स्थान पर मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से कौन सा, x माइनस AI, ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट ही होगा। I के स्थान पर वैल्यू रखो 1 2 3 यही आएंगे, तो ये भी कौन सा होगा, ओपन सेट। और ओपन सेट के लिए अभी आपको इससे पहले थ्योरम करवाई थी। ओपन सेट में अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो किसका, आर्बिट्रेरी कलेक्शन का, तो वो भी क्या होता है, एक ओपन सेट। तो वो थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट नहीं ध्यान रहे तो आपको यहाँ से लिखना है, क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या रहा है, इन्फिनिटी। स्टेटमेंट याद नहीं करना है, मैं यहाँ से बता दूँ आपको, वो पहले वाले नहीं करने आपको। यहाँ पर क्या रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या जहाँ पर भी इन्फिनिटी आए वहाँ पर क्या लिखोगे, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी लिख दिया। यहाँ पर क्या रहा है, ये सारे क्या है, ओपन सेट, मतलब कलेक्शन ही है, कलेक्शन तो होगा। आर्बिट्रेरी संग्रह लिख सकते हो, आर्बिट्रेरी यानी स्वेच्छ संग्रह, स्वेच्छ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, कलेक्शन यानी स्वेच्छ संग्रह किसका है, ओपन सेट का, विवर्त समुच्चयों का स्वेच्छ संग्रह या ओपन सेट का स्वेच्छ संग्रह। और उसका क्या रहा है, इंटरसेक्शन, तो क्या लिखोगे, विवर्त समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, विवर्त समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का इंटरसेक्शन। बी एक क्या होता है, अगर ये ओपन सेट है तो ओपन लिख देना, क्या होता है, ओपन सेट होता है। मतलब ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखने का बता दिया मैंने। इन्फिनिटी आ रहा है तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन मतलब स्वेच्छ संग्रह किसका, ओपन सेट है तो ओपन सेट, और इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन लिख दो। विवर्त समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ, वो भी क्या होता है, एक विवर्त समुच्चय होता है, ओपन सेट होता है। आर्बिट्रेरी कलेक्स द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, तो ये भी कौन सा सेट आएगा, ओपन सेट। और ये अगर एससी की वैल्यू है तो ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट हो गया। ये ओपन सेट हो गया तो ए कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। स्टेटमेंट भी नहीं याद करना। ऐसे ही अगर आपको 1 से लेकर n तक दे रखी तो उसमें लिख देना फाइनाइट परिमित है, वही कंडीशन आएगी। ये इसी के साथ चैप्टर क्लोज सेट की थ्योरम यहाँ से हो जाएंगी, आप कर लेना। और कोई थ्योरम होगी तो देखेंगे, देखते हैं। ये हो गई थ्योरम, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं और कोई देखते हैं थ्योरम आई हुई तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है तो वो देख लेते हैं। एक और थ्योरम देखिए, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम और है, आई हुई है कि आपने पहले प्रूफ किया था समवर्त गोलक क्या होता है, एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है। मतलब अगर ओपन स्फीयर लेके चलोगे एस एक्स आर, वो तो कौन सा होता है, ओपन सेट होता है, यही आएगा। अब आपको प्रूफ करना है
ओपन स्फीयर था, ओपन सेट होता है, ओपन स्फीयर ही होता है विवर्त गोलक, और वो कौन सा होता है, ओपन सेट। प्रूफ किया था। अब आपको जो थ्योरम प्रूफ करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी थ्योरम आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक तो एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, प्रत्येक विवर्त गोलक विवर्त समुच्चय होता है। इंटरसेक्शन वाली थ्योरम ओपन सेट के लिए, एक जो अभी आपको करवाई है क्लोज सेट के लिए, कि अगर एक क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा ये, और एक ये थ्योरम है। ये 4-5 थ्योरम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले वाले चैप्टर में मोड वाले जो थ्योरम दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट थ्योरम माने जाते सॉरी। एग्जाम्पल आप आराम से इजीली, एग्जाम्पल में मेट्रिक स्पेस की जो कंडीशन प्रूफ करनी होती है वो आराम से इजीली प्रूफ आप प्रूफ करेंगे। एवरी क्लोज स्फीयर, मतलब प्रत्येक क्लोज स्फीयर, क्लोज स्फीयर समवर्त गोलक, स्फीयर का मतलब हो गया गोलक, प्रत्येक समवर्त गोलक, एवरी क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट। प्रत्येक समवर्त गोलक क्या होता है, एक समवर्त समुच्चय होता है। हिंदी में बता दिया, दोनों लैंग्वेज बाई लैंग्वेज बोल रहा हूँ, दोनों आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा, आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने आप जल्दी सिलेबस को कवर करोगे उतना ही बेस्ट। एवरी क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट, आपको प्रूफ करना है। तो क्लोज स्फीयर लेके चलेंगे, मैंने प्रूफ करना है जो भी आप, ये थ्योरम थोड़ी सी इजीली आपको एक माइंड में सेट करना होता है। क्लोज स्फीयर के लिए हम कौन सी कंडीशन प्रूफ करते हैं, वही आपको माइंड में कंडीशन लेके चलनी है। मतलब अगर आपको माइंड में कंडीशन क्या लेके चलनी है, क्लोज सेट प्रूफ करना है। और क्लोज सेट के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी। पहले तो क्लोज स्फीयर लेके चलेंगे। क्लोज स्फीयर को मैंने बता दिया किससे डिनोट करते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स। ये मैंने क्या ले लिया, क्लोज स्फीयर ले लिया। कि कुछ नाम तो आपको इंग्लिश में ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्लोज स्फीयर समवर्त गोलक ले लिया। अब आपको प्रूव करना है ये कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये क्या प्रूव करना है, ये कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्लोज सेट के लिए अभी मैंने आपको बताई, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हम क्या प्रूव करेंगे, ओपन स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस लेके चलोगे, अगर एक्स डी लेके चल रहे हो तो एक्स में से माइनस करोगे। अगर ए डी मैट्रिक स्पेस ले रहे हो तो ए, मतलब इसमें से, अगर मैट्रिक स्पेस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स डी लेके चल रहे हो तो जैसे हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, आपने मैट्रिक स्पेस ही ए डी ले लिया, तो अगर कोई भी सेट निकालोगे तो कौन सा आएगा, ए में से माइनस एक्स डी लेके चलोगे। जनरली हम एक्स डी लेके चलते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स डी मैट्रिक, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, एस एक्स आर, यही आएगा। ये कौन सा सेट होगा, ये जो सेट, या ये लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट करोगे, ये डिनोट कर दिया। ये भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ये कौन सा सेट होना चाहिए फिर, ओपन सेट। दोनों में डिफरेंस है, देखना। ये कॉम्प्लीमेंट है, इस मतलब इसका पूरक है, ये एज इट इज़। यही प्रूफ करते हैं। अगर ए को आपने लिखा था, अभी आपने लिखा था, अगर ए क्लोज सेट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। थ्योरम भी प्रूफ किए हैं, वही कंडीशन है। अगर आपको किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूफ करना है तो उसके पूरक को, उसका जो अपोजिट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसको ओपन सेट प्रूफ कर दो। तो यहाँ से इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसको भी हम कौन सा सेट प्रूफ करेंगे, ओपन सेट प्रूफ करेंगे। ये कंडीशन प्रूफ आपको। अब इसमें से ओपन सेट प्रूफ करना है तो वही कंडीशन आ गई, वापस बात वहीं पर आ गई। इसके जो ओपन सेट प्रूफ करना है तो इसमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो। पॉइंट ले लिया हमने, कौन सा, एक्स नोट मान लो यहाँ, ताकि थोड़ा सा इजी रहे, क्योंकि पॉइंट और लेंगे ना, एक ही बात है। वैसे आप एक्स भी ले सकते हो, यहाँ पर एक्स लोगे तो यहाँ पर और दूसरा पॉइंट मान लेना, वाई मान लेना। ये मैंने ले लिया, एस डैश ले लिया, किसका पॉइंट ले लिया, एक्स नोट आर का पॉइंट ले लिया, इसके कॉम्प्लीमेंट। अब ये ध्यान रखना, इसका पॉइंट ले रहे हो, कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है, तो जो पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में आता है, इसके पूरक में आता है, वो किस में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। दैट्स मीन एक्स किस में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स बिलोंग नहीं करेगा किस में, एक्स नोट आर में। अब देखो, कोई भी क्लोज स्फीयर की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। क्लोज स्फीयर में वो पॉइंट आते हैं, यहाँ पर सेंटर कौन सा हो गया, सेंटर हो गया इसका एक्स नोट, ये तो सेंटर हो गया एक्स नोट।
ये इसकी रेडियस हो गई r। तो क्लोज स्फीयर में इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे इसके बाउंड्री के भी पॉइंट आते हैं। ओपन स्फीयर में तो इसके अंदर अंदर के पॉइंट आते हैं। क्लोज स्फीयर में यहाँ 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 जो भी हैं इसके बाउंड्री पर हैं वो सारे पॉइंट आते हैं। अब ये पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। कौन सा पॉइंट? अगर x नोट से डिस्टेंस निकालोगे, क्लोज स्फीयर के लिए ये कंडीशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, y ले लिया, तो x नोट से अगर डिस्टेंस निकालोगे किसकी? y की, तो वो लेस देन इक्वल आएगी किससे? r से। ये कंडीशन आती है, यही आती क्लोज स्फीयर की। इक्वल भी आ सकता है, मतलब यहाँ से बाउंड्री पर होगा तब तो इक्वल, नई वैल्यू क्या आएगी? r से छोटी आएगी, यही आएगी। अब यहाँ से देखो, ये इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। कौन सी कंडीशन नहीं हो सकती? x नोट की अगर कौन सा पॉइंट है x, इससे डिस्टेंस निकालोगे तो वो नॉट लेस देन इक्वल होगी किससे? r से। ये तो हो नहीं सकती, ये तो आ ही नहीं सकता, और ये नहीं आ सकता। इसका मतलब ना तो इक्वल है ना ही इससे छोटी है, तो वैल्यू क्या आएगी? डी एक्स नोट, x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन आएगी किससे? r से ग्रेटर देन आएगी। ये आपके पास कंडीशन आएगी एक वैल्यू। आगे वही है, ओपन स्फीयर की तरह चल रहे हैं जो आपने प्रूफ किया था। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। x नोट x माइनस करोगे r, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो कोई तो वैल्यू आएगी। उसको हमने मान लिया किसके इक्वल? मान लिया r1 के इक्वल ले लिया, जो भी हमारे पास वैल्यू आई, और वो वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी, क्योंकि माइनस करोगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, कोई तो भाग आएगा उसका, और वो हमने किसके इक्वल मान लिया? r1 के इक्वल। ये हमारे पास इसकी कंडीशन। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो हम लिख सकते हैं डी एक्स नोट x आएगा किसके इक्वल? आएगा r प्लस r1 के। ये हमारे पास एक, ये तो सिर्फ वहाँ से आई है जब हम पॉइंट लेके चले। अभी तो आगे बाकी इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन प्रूव करनी है हमें। तो एक्स एस का पॉइंट लेके चले थे, ओपन से तो प्रूव करना था। एस एक्स आर को, एक्स नोट आर को, इसका इंटीरियर पॉइंट प्रूव करना है। और इंटीरियर पॉइंट, ये तो सिर्फ पॉइंट लेके चले, वहाँ से हमारे पास कंडीशन आई, सिर्फ इतनी कंडीशन है। इसका हम पॉइंट लेके चले तो हमारे पास, एक बार नहीं इसको दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। फिर भी जितना हो सके मैं इतना ईजिली आपको बताऊँ। पॉइंट लेके चले, वहाँ से हमारे पास इतनी कंडीशन आ गई। अब इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है? इंटीरियर पॉइंट प्रूव करना है तो इसको सेंटर मानकर कोई भी ओपन स्फीयर बनाओगे, कोई भी रेडियस तो r तो यहाँ पर आ गई। अब हम रेडियस कौन से ले लेंगे? एक और हमारे पास वैल्यू कौन सी है? r1, और वो सबसेट आना चाहिए जिसका इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करें। इंटीरियर पॉइंट हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, तो एस एक्स नोट r इसका पॉइंट आना चाहिए, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट आना चाहिए, ये इसका सबसेट आना चाहिए। दैट्स मीन यही कंडीशन हुई। अब यहाँ से ये हम कंडीशन प्रूफ करेंगे। अब देखो, मतलब आपको कंडीशन ये वाली प्रूफ करनी है। अब और मैंने बताया कि एक सेट को अगर आपको प्रूफ करना है, ए को सबसेट प्रूफ करना है बी का, तो पॉइंट लेके चलो वाई किस में? ए में से, और वो पॉइंट किस में आना चाहिए? पी में। यही तो मतलब होता है, ए का प्रत्येक, ए में जितने पॉइंट होंगे वो सारे किस में आने चाहिए? बी में। वाई ए में लेके चले तो वाई किस में आना चाहिए? बी में। ये हमारे पास कंडीशन होती है सबसेट की। अब यहाँ से भी हम वही कंडीशन लेके चले। मैंने वाई पॉइंट मान लिया, किस में से ले लिया? एस एक्स r1 में से ले लिया। सबसे पहले तो ये पॉइंट लिया, क्योंकि ओपन स्फीयर है तो ओपन स्फीयर जहाँ पर भी कंडीशन काम में आती है ना, कंडीशन लिख दिया करो। क्लोज स्फीयर है तो क्लोज स्फीयर की कंडीशन लिखी, पॉइंट नहीं आ रहा तो नहीं आने की कंडीशन लिख दी, आ रहा है तो इसके आने की कंडीशन। ओपन स्फीयर है तो x से अगर y की डिस्टेंस निकालोगे वो क्या आएगी? ओपन स्फीयर है तो लेस देन आएगी किससे? ओनली लेस देन किससे? r1 से, मतलब इक्वल नहीं आ सकती। इसको इक्वेशन नंबर 6। अब हम पॉइंट प्रूफ करेंगे। ये पॉइंट किस में आना चाहिए? y पॉइंट आना चाहिए इसमें, कॉम्प्लीमेंट में आना चाहिए। मतलब y पॉइंट किस में आना चाहिए? एस रेस एक्स नोट r में आना चाहिए। यही कंडीशन तो आनी चाहिए। इसमें लेके चले थे ये पॉइंट, और वो पॉइंट किस में आना चाहिए? इसमें, कॉम्प्लीमेंट में। दैट्स मीन पॉइंट किसका नहीं आना चाहिए? ये पॉइंट नहीं होगा किसका? एक्स नोट r का पॉइंट। यही तो कंडीशन प्रूफ करेंगे। इसमें आ रहा है, इसमें कब आएगा? कॉम्प्लीमेंट में, किसी भी सेट के जब वो पॉइंट उस सेट में नहीं आ रहा हो तो ये आपको कंडीशन। तो हम वैल्यू निकालेंगे
ये पॉइंट कब नहीं आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, यही कंडीशन होती है, ग्रेटर देन किससे आए, आर से। ये निकालोगे डिस्टेंस ग्रेटर देन आनी चाहिए, तो हम वैल्यू निकालेंगे डी एक्स नोट वाई की वैल्यू। अब हम वैल्यू निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई, यहाँ तक हमने पहले प्रूफ किया था। अब हम वैल्यू निकालेंगे, डी सेंटर क्या है इसका, एक्स नोट, और किससे, वाई से, ये आपको वैल्यू। हमारे पास एक और पॉइंट है, क्योंकि वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन आनी चाहिए, तो वाई वाला पॉइंट इधर, एक और कौन सा पॉइंट है, एक्स, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कंडीशन से, त्रिभुज असमीका से, इसके बीच में अगर मैं पॉइंट ले लूँ वाई, तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स नोट वाई हो गया, प्लस आ जाएगा डी वाई से एक्स आ जाएगा, लिख सकते हैं। इसके बीच में पॉइंट लिया, त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, सम ऑफ टू एज लेंथ निकालोगे, और वो किसके इक्वल होता है, जो तीसरी भुजा होती है, थर्ड जो एज होती है, उससे हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, ये कंडीशन आती है। तो यहाँ से हमारे पास अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, जो भी आपके पास वैल्यू, डी एक्स नोट, एक्स की वैल्यू ये रही, कहाँ पर है, ये रही, आर प्लस आर वन हो गया, वैल्यू रख दी। यहाँ से वैल्यू डी एक्स नोट वाई की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आर वन, तो यहाँ से वैल्यू लिख दी आर वन, इससे बड़ी वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ रख दो डी एक्स नोट वाई। इसको इधर लेके जाएंगे तो डी एक्स नोट वाई, ये वैल्यू ग्रेटर देन आएगी किससे, वैल्यू ग्रेटर देन आएगी आर वन से, आर वन कैंसिल हो गया, किससे ग्रेटर देन आएगी, आर से, ग्रेटर देन आ गई, इसका मतलब जो पॉइंट होगा एक्स नोट वाई, वो नॉट लेस देन होगा किससे, ग्रेटर देन आ गया, तो ना तो इक्वल हो सकता है, ना ही क्या होगा, छोटा, ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, इसका मतलब पॉइंट किस में बिलोंग करेगा, जो पॉइंट है कौन सा, वाई, वो इस ओपन स्फीयर में तो बिलोंग कर नहीं सकता, जिसका सेंटर क्या होगा, एक्स नोट, इक्वल की कंडीशन में, तो एक्स नोट आर इस क्लोज स्फीयर में तो बिलोंग करेगा नहीं, इस क्लोज स्फीयर, सॉरी इसमें तो बिलोंग करेगा नहीं, तो किस में आएगा पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आएगा, इसमें पॉइंट आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देखो पॉइंट हम किसका लेके चले थे, ये लेके चले, और किस में आ गया, इसमें आ गया, दैट्स मीन हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं, जो पॉइंट था इसका लेके चले थे ओपन स्फीयर, और पॉइंट किस में आ गया, क्लोज स्फीयर के कॉम्प्लीमेंट में पॉइंट आ गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब x को सेंटर, x को इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना था, तो x को सेंटर मानकर ओपन स्फीयर, और वो किसका पॉइंट, ओपन स्फीयर किसका सबसेट आ रहा है, इसका, दैट हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब जो x होगा, x किसका, एस एक्स नोट आर का इंटीरियर पॉइंट होगा, आंतरिक बिंदु होगा, ये कंडीशन, इंटीरियर पॉइंट होगा, ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई, और इंटीरियर पॉइंट हो गया तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, वही कंडीशन लिखनी है, क्योंकि स्वेच्छ बिंदु है तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट होगा, और ये ओपन सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एस एक्स नोट आर, ये कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। दैट्स कंडीशन प्रूफ, इजीली आपको बता दिया, थ्योरम यहाँ से कंप्लीट। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज स्फीयर था, एवरी क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक्स। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि औरों को भी बेनिफिट हो। ये नहीं क्योंकि हम सेल्फिश हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, हर चीज़ में आजकल हम सेल्फिश होने लगे, कोई भी चाहिए बोले मेरा होना चाहिए, बाकी जाओ बाहर में, यही है, बाकी पढ़ो कहीं भी, यही चल रहा है सबके, बोले मैं हूँ, औरों का मुझे क्या करना। सेल्फिश मत बनो, थोड़ा वो तो देखो, अगर मैं आपका बेनिफिट कर रहा हूँ तो आपको भी वीडियो शेयर करना है, ये नहीं। कई बार ये भी होता है ना, फ्री का सब कुछ मिल रहा है तो बोले फ्री का ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। फ्री का जो चीज़ मिलती है ना, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता, आज के टाइम कदर नहीं करता। वैसे अगर आप इसी के पैसे देकर पढ़ते ना, ट्यूशन देकर, तो आप इसकी भी कदर करते फिर आराम से। इसलिए साथ साथ में है ना, वीडियो को शेयर भी करना है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।